बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अली अहमद। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ द वायरस। हमने वायरस को कल्टीवेट करने के 3 मेथड्स के बारे में जिक्र किया था। फर्स्ट मेथड जो था वो हम कल्टीवेट करते थे एनिमल्स में। सेकंड हमारे पास मेथड था कि हम एम्ब्रियोनेटेड एग के अंदर करते थे, यानी कि एग के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, हमें पता है, और उसके अंदर हम क्या करते थे, कल्टीवेट करते थे। अब थर्ड हमारे पास जो मेथड है वो थर्ड मेथड है हमारे पास टिश्यू कल्चरिंग का, कि हम टिश्यू कल्चर से किस तरह उसको हम प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम टिश्यू कल्चर को समझेंगे कि टिश्यू कल्चर है क्या चीज़। टिश्यू कल्चर एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप टिश्यू की ग्रोथ करवाते हैं। वो टिश्यू चाहे प्लांट्स के हों, चाहे वो एनिमल्स के हों, किसके अंदर, आर्टिफिशियल लिक्विड कल्चर मीडियम के अंदर। इस कॉन्सेप्ट को आपने याद रख लिया, एंड तक आप किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होगी। यानी कि आपने क्या करवाना है, टिश्यूज़ की ग्रोथ करवानी है लिक्विड कल्चर मीडिया के अंदर। तो वो टिश्यू किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, वो एनिमल्स के भी हो सकते हैं और प्लांट्स के भी हो सकते हैं। इस टेक्निक्स को फिजियोलॉजिस्ट और जो सर्जन्स हैं वो इसको यूज़ करते आ रहे हैं फॉर द स्टडी ऑफ मॉर्फोजेनेसिस एंड द वाउंड हीलिंग। मॉर्फोजेनेसिस क्या है, एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है जिसके अंदर जो सेल्स या टिश्यूज़ जो होते हैं वो एक प्रॉपर शेप ऑब्टेन करते हैं। तो क्या किया जाता है कि टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के छोटे छोटे पार्ट को कल्टीवेट किया जाता है बाय द मेथड ऑफ द टिश्यू कल्चरिंग। किस कंडीशन के अंदर, इन विट्रो कंडीशन के अंदर। अब इन विट्रो कंडीशन क्या होती है कि एक ऐसी, एक होता है इन विट्रो, एक होता है एक्स वीवो, एक होता है इन वीवो। इन वीवो के अंदर आप क्या करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म पर आपको एक्सपेरिमेंट करते हैं या उसके सेल या टिश्यूज़ का, तो विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आप करते हैं। जबकि इन विट्रो में आप क्या करते हैं कि आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको लेते हैं, उसका सेल्स लेते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल सेल को फिर आप टेस्ट और एनालाइज करते हैं, इसको आप बोलते हैं इन विट्रो। खैर, हम टिश्यू कल्चरिंग की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे कि टिश्यू कल्चरिंग जो है वो मॉर्फोजेनेसिस और वाउंड हीलिंग की स्टडी के लिए फिजियोलॉजिस्ट और सर्जन इसको यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं कि टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के छोटे छोटे जो पार्ट हैं उनको कल्टीवेट करते हैं इन विट्रो कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो बिफोर द एडवेंट ऑफ द टिश्यू कल्चरिंग से पहले पहले जितने भी वायरस की कल्टीवेशंस थी वो आप किस तरह करते थे, या तो एनिमल्स के अंदर कल्टीवेट करते थे या एम्ब्रियोनेटेड चिकन एग के अंदर आप करते थे। नेक्स्ट हमारे पास है, तो वो कहता है कि ये जो सेल कल्चर है, टिश्यू कल्चर की एक टाइप है सेल कल्चर। इसमें आप क्या करते हैं, वायरस को कल्टीवेट करते हैं। ये मेथड जो है इसने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है। क्यों? क्योंकि ये वायरस को ग्रोथ के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है, उसे सपोर्ट देता है एज़ कम्पेयर टू द एम्ब्रियोनेटेड एग। यानी कि एम्ब्रियोनेटेड एग से भी ज़्यादा बेस्ट वे में उसे क्या देता है, ग्रोथ मीडियम प्रोवाइड करता है। तो इसी वजह से इसने इस मेथड को भी रिप्लेस कर दिया सेल कल्चर ने। तो सेल कल्चर क्या है, ये टिश्यू कल्चर की एक टाइप है। तो वो कहता है कि अब इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू द एम्ब्रियोनेटेड एग। वाई? बिकॉज इट प्रोवाइड्स ग्रोथ मीडियम फॉर द मैनी वायरसेस। इसी के साथ वो कहते हैं कि सेल कल्चर क्या है। सेल कल्चर बेसिकली सेल्स पर कंसिस्ट एक कल्चर मीडिया है जो कि लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। इसको हम डिटेल से आगे नेक्स्ट स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टिश्यू कल्चर की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास ऑर्गन कल्चर, सेकंड है हमारे पास एक्सप्लांट कल्चर, और थर्ड है हमारे पास टिश्यू कल्चर। अब ऑर्गन कल्चर में हम क्या करते हैं, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट समझें कि ऑर्गन कल्चर बेसिकली हम ऑर्गन्स के छोटे छोटे पार्ट्स लेते हैं, बिट्स लेते हैं, ठीक है। उसको हम उसमें हम वायरस को कल्टीवेट करवाते हैं। बेसिकली ये बहुत ही कम यूज़ किया जाता है मेथड, और स्पेसिफिक वायरस के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे स्पेसिफिक वायरस जिनकी कल्टीवेशन के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन की नीड हो। फॉर एग्जांपल आपके पास जो कोरोना वायरस है वो जस्ट कल्टीवेट करते हैं इन लंग्स में, तो इसलिए आप कौन सी तकनीक यूज़ करते हैं, ऑर्गन टिश्यू कल्चरिंग की। सेकंड है हमारे पास एक्सप्लांट कल्चर। एक्सप्लांट कल्चर में आप क्या है कि बेसिकली आप देखें जो ऑर्गन कल्चर है ना, आप उसको हर टाइम यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसके अंदर आप किडनी के सेल्स को आप लेना चाहते हैं, ठीक है, उसकी आप कल्चरिंग करना चाहते हैं। तो उस पर्सन का एक किडनी वैसे ही फेलियर है, तो दूसरी किडनी को भी आप उसको उसको पीसेस में, फ्रैगमेंट में काट के करेंगे और उसकी कल्चरिंग करेंगे? नहीं। आप क्या करेंगे, उनका एक सेल लेंगे और उस सेल्स की डुप्लीकेशन कॉपी कॉपी करवाएंगे, एक लेयर ऑफ सेल बनाएंगे। इस लेयरिंग ऑफ सेल्स को हम एक्सप्लांट बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर अगर हमने एमनियोटिक सैक टिश्यू लेना है, ठीक है, एमनियोटिक सैक जो होता है आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। तो हम क्या करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं, उस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर आपको पता है कि 2000 से 3000 तक सेल्स होते हैं, किसके बना, एमनियोटिक सैक के। तो आप क्या करते हैं, उन सेल को फ़िल्टर कर लेते हैं और सेल को फ़िल्टर करके एक लेयर ऑफ सेल्स बनाते हैं। उस वो लेयर ऑफ सेल जो है वो टिश्यूज़ के तौर पर एक्ट करते हैं। इस लेयर ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट। तो ये जो मेथड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट कल्चरिंग मेथड। थर्ड हमारे पास सेल कल्चर होता है, उसमें आप क्या लेते हैं, सेल्स लेते हैं, ठीक है, टिश्यू से आप सेल को लेते हैं और उस सेल्स को आप किसी आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडिया के अंदर रखते हैं और उसकी आप ग्रोथ करवाते हैं और कल्चरिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको एक्सप्लेन से रीड करेंगे।
ये हमारे पास है ऑर्गन कल्चर। तो मैंने ये आपको बताया था कि इसमें आप ऑर्गन्स लेते हैं, उसको आप इन विट्रो कंडीशन में मेंटेन रखते हैं फॉर डेज एंड वीक्स के लिए, ठीक है। और उसकी प्रिजर्वेशन के लिए आप क्या करते हैं, फॉर्मालिन की एडिशन करते हैं। और ये ऑर्गन कल्चर जो है वो स्पेसिफिकली कुछ वायरसेस के लिए यूज़ किया जाता है, जिनको स्पेसिफिक ऑर्गन की नीड होती है फॉर देयर कल्टीवेशन। और उसके एग्जांपल में वो क्या कहता है कि हमारे पास जो ट्रैकिल रिंग ऑर्गन कल्चर है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज़ की जाती है, कोरोना वायरस के आइसोलेशन के लिए, जो कि एक रिस्पायरेटरी पैथोजन है। तो नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लांट कल्चर। इसमें आप क्या करते हैं कि एक स्मॉल पोर्शन ऑफ द टिश्यू को एक्सरसाइज किया जाता है ऑफ एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी का क्या लिया जाता है, एक टिश्यू के लिया जाता है, उसे एक्सरसाइज किया जाता है। एक्सरसाइज का मतलब उसकी कॉपी बनाई जाती है, उसका लेयर ऑफ सेल बनाया जाता है, ठीक है। और वो किस एनिमल की बॉडी से लिया जा सकता है, वो माइस भी हो सकता है, रैबिट भी हो सकता है, गोना भी हो सकता है, पिग्स भी हो सकते हैं, हैमस्टर भी हो सकते हैं, मैन भी हो सकते हैं। जो भी होगा उसको आपने क्या करना है, वो आपने लेना है, उसको आपने पेट्री डिश के अंदर रखना है। उस पेट्री डिश को आपने स्टीरॉयल पेट्री डिश के अंदर आपने उसे एसेप्टिकली ट्रांसफ़र करना है। एसेप्टिकली मीन डिकॉन्टेमिनेशन से, उससे आप उसको आपने कॉन्टेमिनेशन से सेव करना है, ठीक है। तो फिर उसको मिसाल के तौर पर ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब थी, ठीक है। हमने एक सेल लिया, सेल को एक्सरसाइज करवाया, वो लेयर ऑफ सेल्स बनी, ठीक है। उस लेयर ऑफ सेल्स को हमने क्या करना है, एक पेट्री डिश के अंदर क्या कर देना है, उसे ट्रांसफ़र कर देना है एसेप्टिकली, यानी कि उसे कंटेमिनेशन से बचाना है हमने, ठीक है। कोई बैक्टीरिया की कंटेमिनेशन ना। फिर हमने उसके ऊपर क्या रख देनी, उसके अंदर आपने न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देने, ठीक है। और उसको आपने क्या कर देना, कवर स्लिप कर देना, ठीक है। फिर उसको आपने इंक्यूबेट करना है 37 सेंटीग्रेड तक। और उस वक्त आपने उसको इंक्यूबेट करना है जब तक उसके अंदर सेल की ग्रोथ नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये जो एक्सप्लांट कल्चर वाला मेथड है, ये बेसिकली अडीनो वायरस की आइसोलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और उसमें उसका एक स्पेसिफिक नाम है, और वो नाम क्या है, एडिनॉइड टिश्यू एक्सप्लांट कल्चर। तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, अडीनो वायरस के लिए। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या रीड किया है कि हमारे पास टिश्यू कल्चर क्या था। टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम टिश्यू की ग्रोथ करवाते हैं आर्टिफिशियल लिक्विड मीडिया के अंदर। उसकी 3 टाइप्स है, कौन कौन सी, ऑर्गन कल्चर, एक्सप्लांट कल्चर और सेल कल्चर। ऑर्गन कल्चर किसके लिए आप यूज़ करते हैं, कुछ स्पेसिफिक वायरस के लिए जैसे नीड होती है स्पेसिफिक ऑर्गन की, फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस। एक्सप्लांट कल्चर में आप क्या करते हैं कि आप एक स्मॉल पोर्शन ऑफ टिश्यू लेते हैं, उसको एक्सरसाइज करते हैं, लेयर ऑफ सेल्स बनाते हैं, उसको आप पहले ट्यूब में उसको एक्सरसाइज करते हैं, फिर उसको पेट्री डिश के अंदर आप डालते हैं, उसके अंदर एसेप्टिकली कंडीशंस आप प्रोवाइड करते हैं, ठीक हो गया। फिर उसमें आप न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं और उसको इनक्यूबेट करते हैं 7 सेंटीग्रेड तक अनटिल सेल की ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। तो इसको आप कहाँ पर यूज़ करते हैं, एडिनो वायरस के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास है सेल कल्चर, ठीक है। तो ये याद रखें, ये जो टिश्यू कल्चर की थर्ड टाइप है, और हम इसे बहुत ज़्यादा वायरस की ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। और ये मेनली जो सेल कल्चरिंग है ना, इसमें आप देखेंगे हम वैक्सीन के लिए कम यूज़ करेंगे, वैक्सीन की प्रोडक्शन के लिए, लेकिन वायरस की कल्टीवेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंटली यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, कहानी समझे। सबसे पहले हम लेंगे टिश्यू, ठीक है। अब आपको पता है कि उस टिश्यू के साथ बहुत सारे आपको पता है बहुत सारी प्रोटीन का मैट्रिक्स उसके साथ अटैच होगा, ठीक है। उसके साथ कोलेजन फाइबर का मैट्रिक्स अटैच होगा। तो हमें तो बेसिकली क्या चाहिए, हमें एक सेल चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास टिश्यू होगा ना, उसको हम एक एंजाइम के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। वो एंजाइम के सॉल्यूशन में क्या-क्या चीज़ें होंगे, वो उसमें हमारे पास पेप्सिन होगा, उसमें हमारे पास कोलेजिनेज होगी, उसमें हमारे पास प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होंगे। वो क्या करेंगे कि वो टिश्यूज़ के साथ जो प्रोटीन का मैट्रिक्स है या कोलेजन फाइबर का जो मैट्रिक्स है, उसको क्या कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे, और हमारे पास एक प्योर सेल ऑब्टेन हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, हम इस सेल को हम वायरल ग्रोथ मीडियम के अंदर ऐड कर देंगे, और उस मीडियम में हमारे पास अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे, विटामिन होंगे, साल्स होंगे, ग्लूकोज होंगे। उसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए हम बफर ऐड करेंगे। वो बफर किस फॉर्म में होंगे, वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होंगे। और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का वाला एटमॉस्फेयर हम देंगे, 5% कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ठीक है। फिर उससे हमारे पास सेल क्या होंगे, सेल की ग्रोथ स्टार्ट होगी और सेल का एक कल्चर बनेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली सेल कल्चरिंग में होता है। तो इसको हम रीड करते हैं कि इसमें आप क्या करते हैं कि टिश्यूज़ को डिसोसिएट करते हैं इनटू द कंपोनेंट सेल्स। उसमें आप सेल के कंपोनेंट लेते हैं, किसकी मदद से लेते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम आप डालते हैं उसके अंदर। फिर उसको आप वायरल ग्रोथ मीडियम के अंदर आप ऐड करते हैं। वायरल ग्रोथ मीडियम में देखें अमाइनो एसिड, साल्ट, ग्लूकोज और बफर वगैरह ऐड होते हैं, और साथ साथ हमारे पास बाइकार्बोनेट और 5% कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन होती है, ठीक है। और साथ साथ इसके अंदर हम फीटल कॉफ सीरम भी ऐड करते हैं, इसके सप्लीमेंट ऐड करते हैं, कितना, 5%। बेसिकली ये फीटल कॉफ सीरम जो होता है वो कैटल्स से हासिल किया जाता है, जब उनको स्लॉटर, उनको कुर्बान गांव में ज़्यादातर उनके ब्लड से निकलता है, ठीक है। खैर उसकी भी सप्लीमेंट की जाती है, किसके अंदर वाला,
उस वायरल ग्रोथ मीडियम के अंदर। साथ साथ हम उसमें एंटीबायोटिक्स भी ऐड करते हैं, फिनोल रेड एज अ इंडिकेटर उसको हम ऐड करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स हमने क्यों ऐड की? ताकि बैक्टीरियल के कंटेमिनेशन से बचा जा सके। जब ऐसा मीडिया हमने बना लिया है, अब इससे मीडिया के अंदर क्या हो जाएगी, उसकी डिवीजन स्टार्ट होने लग जाएगी, वो मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे विद इन 24 to 48 आवर्स के अंदर, ठीक है। अब जैसे ही फिर सेल की कल्चरिंग, सेल कल्चर हो जाएंगे, मेन के बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उसको हम डिस्पेंस कर देंगे बोतल्स में, ट्यूब्स में या पेट्री डिश के अंदर, ठीक है। बेसिकली हम फ्लास्क के अंदर उसे हम ऐड कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास, ये अगर हमारे पास है तो हम इस तरह उसके फ्लास्क में ऐड करते हैं, ठीक है। और उसकी यहाँ पर फिर क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, ठीक है। ये हमारे पास एक लेयर बन गई। हुआ क्या है, बेसिकली हमने एक टिश्यू लिया था, उस टिश्यू से हमने सेल के कंपोनेंट बनाए। वो किस तरह बनाए? एंजाइम की एडिशन के साथ, एंजाइम की एक सस्पेंशन बनाई। फिर उसको हमने वायरल ग्रोथ मीडियम के अंदर ऐड किया, जिसके अंदर अमाइनो एसिड, बहुत सारे विटामिन भी प्रेजेंट थे, बफर भी ऐड था। फिर उसके अंदर हमने सप्लीमेंट भी ऐड किया था, फीटल कॉफ सीरम का। फिर उसके बाद हमने एंटीबायोटिक्स भी ऐड की थी ताकि बैक्टीरियल की कंटेमिनेशन से बचा जा सके। फिर उसमें हमने फिनॉल ऐड किया था, रेड, जो कि एज अ इंडिकेटर के तौर पर काम करेगा। फिर क्या होता है, सेल की मल्टीप्लिकेशन हो गई थी। फिर हमने क्या किया था, उसे डिफरेंट पेट्री डिशेस में, किसी को टेस्ट ट्यूब में, किसी को फ्लास्क में ऐड कर दिया। अब जैसे उसे फ्लास्क में ऐड करेंगे ना, तो इस तरह एक मोनो लेयर बन जाएगी, ठीक है, जो कि क्या कर जाएगी, उस फ्लास्क के साथ अडहेयर कर जाएगी, ठीक है। तो ये वाली लास्ट लाइन का लिखा हुआ कि सेल जो है वो अडहेयर कर जाएंगे ग्लास सरफेस पर। फिर उसको हम इनक्यूबेट करेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट लिखा भी हुआ है। लेकिन साथ याद रखें, वो कहता है कि इनक्यूबेशन के लिए ना आप दो तरह का कल्चर यूज़ करते हैं, या तो स्टेशनरी कल्चर यूज़ करते हैं या स्पेशल रूलर ड्रम यूज़ करते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, स्टेशनरी कल्चर रैक्स आपके पास होती हैं, जिसके अंदर आपको पता है कि आप टेस्ट ट्यूब को प्लेस करते हैं, ठीक है। या तो वो रैक्स इस तरह स्टेशनरी पड़ी होंगी, या वो रैक्स क्या होंगी, किसी एक्सिस के गिर्द घूम रही होगी, ठीक है। तो अगर तो वो एक्सिस के गिर्द घूम रही हो, तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल रोलर ड्रम, ठीक है। तो उसके अंदर वो ये क्या करती रहेंगी, एक एक्सिस के गिर्द घूमती रहेंगी, ये क्या रहेंगी, स्टेशनरी रहेंगी, ठीक है। तो हम ऐसी रैक्स के अंदर रखेंगे, या तो से हम इस ऐसी रैक्स के अंदर, पेट्री डिश के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर रखेंगे, या इस तरह की जो कि रोलर ड्रम होंगी। लेकिन फास्टिडियस जो जितने वायरसेस हैं, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रूलर कल्चर यूज़ करते हैं। अब फास्टिडियस वायरस कौन से होते हैं? ऐसे वायरसेस जिनको ग्रोथ के लिए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इनके ओरिजिन, इनके क्रोमोसोमल करैक्टर और इन पे नंबर ऑफ जनरेशन जिनमें इसको मेंटेन किया जाता है, इसकी बेसिस पर हम सेल कल्चर को मजीद 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? प्राइमरी सेल कल्चर, डिप्लॉयड सेल कल्चर और कॉन्टिन्यूस सेल कल्चर। तो वन बाय वन सबको हम देखेंगे। प्राइमरी सेल कल्चर में हम क्या करते हैं कि हम ना डायरेक्टली एनिमल का टिश्यू लेते हैं और उससे हम सेल को ग्रो करवाते हैं। सिंपल सी बात है, सारी रिपीट होगी पीछे वाली। एनिमल टिश्यू लेंगे, उस एनिमल टिश्यू से हम डायरेक्टली सेल का क्या बनाएंगे, कल्चर बनाएंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल कल्चर। और ये लिमिटेड ग्रोथ की एबिलिटी रखेगा और वन से एक या दो दफ़ा इसको सब कल्चरिंग इसको की जा सकेगी। और इसमें कौन से सेल बेसिकली हम यूज़ किए करते हैं, हम मंकी का किडनी सेल यूज़ करते हैं, मैन का भी किडनी सेल यूज़ करते हैं। एम्ब्रियो सेल, एल्व्यूलर सेल, मैक्रोफेजेस, एमनियोटिक सेल्स आर यूजुअली ग्रोन इन प्राइमरी सेल। यानी कि इन सेल को हम, इनका हम क्या बना सकते हैं, प्राइमरी सेल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कि एक सेल लेंगे हम इनका और उसकी हम क्या करवाएंगे, कल्चरिंग करवाएंगे। कल्चरिंग किस तरह करवाएंगे, वो सारा प्रोसेस वही है। देखिए, हम सेल लेंगे, सेल का सस्पेंशन लेंगे, उसे हम एसेप्टिकली ट्रांसफर कर देंगे किसके अंदर, कल्चर फ्लास्क के अंदर या पेट्री डिश के अंदर, जिसके अंदर हमने न्यूट्रिएंट्स मीडियम ऐड किए होंगे विद द हेल्प ऑफ पिपेट। फिर उस वो जो कल्चर वेसल है, चाहे वो आपके पास फ्लास्क है, चाहे वो आपके पास पेट्री डिश है, चाहे वो टेस्ट ट्यूब है, उसको आपने क्या कर देना है, इनक्यूबेट कर देना है 37 सेंटीग्रेड पर, ताकि आप प्राइमरी कल्चर को ऑब्टेन कर सकें। अब व्हाट इज़ अ प्राइमरी कल्चर? लास्ट लेक्चर में बताया था, जो प्योर आपके पास किसी भी बैक्टीरिया का, वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो कल्चर होता है, उसको आप क्या बोलते हैं, प्राइमरी कल्चर बोलते हैं। तो अब जो हमने सेल लिया है, उसमें प्योर वही सेल होंगे जिसको हमने वहाँ पर उनकी जिसकी हमने कल्चरिंग करवाई है, ठीक है। तो ये प्राइमरी जो सेल कल्चरिंग है, ये वाइडली यूज़ की जाती है एनिमल वायरस को आइसोलेट करने के लिए, साथ साथ वैक्सीन की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी सेल स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी सेल स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम जो प्राइमरी सेल्स, ये हमने पढ़ा ना प्राइमरी सेल, हम इन प्राइमरी सेल की सब कल्चरिंग कर देते हैं। क्या करते हैं, हम प्राइमरी सेल में से एक सेल लेते हैं और उसे एक और फ्रेश मीडियम के अंदर रख देते हैं और नए सेल्स बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल कल्चर, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, सब कल्चरिंग भी होता है, या इसे हम पैसेजिंग ऑफ सेल भी बोलते हैं,
तो बेसिकली क्या होता है कि द सेल कल्चर स्टैब्लिश फ्रॉम द प्राइमरी सेल कल्चर। तो ऐसा सेल कल्चर जो कि आप कहाँ से बनाते हैं, प्राइमरी सेल कल्चर से, उसे आप क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सब कल्चर भी बोलते हैं या सब कल्चरिंग भी बोलते हैं। और ये जो सेकेंडरी सब कल्चर है ना, इसको आप फर्दर सब कल्चर कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, कितनी दफ़ा, 20 से 50 टाइम्स हम इसको क्या कर सकते हैं, सब कल्चर कर सकते हैं। जो हमारे पास प्राइमरी सेल स्ट्रक्चर है ना, उसको 1 2 या ज़्यादातर बुक्स में 5 to 10 टाइम भी लिखा हुआ है कि आप उसकी सब कल्चरिंग करवा सकते हैं। अब उसमें कौन से सेल्स होते हैं जिनकी आप सेकेंडरी सेल्स कल्चर करवा सकते हैं, वो हमारे पास ह्यूमन एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं, किडनी सेल्स होते हैं, स्किन के फाइब्रोस्टिक सेल्स होते हैं। अब हमारा मेन काम क्या है, हमने वायरस को कल्टीवेट करवाना है। तो वायरस कौन कौन से इससे हम कल्टीवेट करवा सकते हैं, हम एनिमल वायरस बहुत सारे, ग्रोइंग फास्टिडियस वायरस जो है उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं सेकेंडरी सेल्स कल्चर से, ठीक है। और साथ साथ हम इससे वैक्सीन की प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकेंडरी सेल कल्चर। तो इसमें वो देखें क्या होता क्या है कि ये देखें, ये हमारे पास एक फ्लास्क है, ठीक है। ये हमने एक फ्लास्क बना ली ड्राइंग के लिए, माजरत, ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली ये हमारे पास, हमें पता था एक मोनो लेयर बन चुकी थी। अब जो मोनो लेयर है वो क्या हो गई है, इसके साथ उस फ्लास्क के साथ क्या हो चुकी, अडहेयर हो चुकी है। अब हमने सेकेंडरी सेल कल्चर बनाना है, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेल को हमें उठाना पड़ेगा या उसकी एक लेयर को हमें उठाना पड़ेगा। लेकिन ये तो इसके साथ क्या हो चुका है, अडहेयर है, ठीक है। तो अब यानी कि उसके साथ बॉन्ड बना चुका है, साथ उसके साथ लिंक्ड है। तो अब इसका वो बॉन्डिंग को वीक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एंजाइम ऐड करते हैं, या तो ट्रिप्सिन ऐड कर देते हैं या उसमें हम क्या करते हैं, EDTA ऐड करते हैं। ये बेसिकली मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया था जब हमने सेल वॉल की डैमेज करना था। तो सेल वॉल को डैमेज करने के लिए नेगेटिव जो सेल होते थे, नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते थे, उनके लिए भी हम EDTA यूज़ करते थे, ठीक है। लाइजोसोम उन पर डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता था, तो हम क्या करते थे, EDTA डाल देते थे। EDTA क्या है, बेसिकली इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड है। ये क्या करेगा, ये इस बॉन्ड को वीकन कर देगा, यानी कि इस एडहेरेंस को वीक कर देगा, जो कि इस प्राइमरी सेल कल्चर ने बनाई हुई है, किसके अंदर, फ्लास्क के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा कि मोनोलेयर जो प्रोड्यूस हुई है प्राइमरी सेल कल्चर, उसको डिटैच किया जाएगा किसकी मदद से, EDTA या ट्रिप्सिन की मदद से, ठीक है। फिर वो जो लेयर हमने मोनोलेयर लिया उसको हम फ्रैगमेंट करेंगे, उसके 2 से 3 फ्रैगमेंट करेंगे, फिर उसको हम इनोकुलेट कर देंगे रूलर ड्रम के अंदर, जिसके अंदर न्यूट्रॉन मीडियम प्रेजेंट हो गए। फिर उसको हम इंक्यूबेट करेंगे 37 सेल्सियस पर फॉर फ्यू डेज़ के लिए। फिर हर वो फ्रैगमेंट जो हमने किया है, हर फ्रैगमेंट आगे एक लार्ज मोनो लेयर बना देगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कल्चर। और ये यहाँ पर यूज़ की जाती है, ये फेस्टिडियस वायरस और एनिमल वायरस की आइसोलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। लास्ट हमारे पास आता है कॉन्टीन्यूस सेल्स लाइन्स। ये टिश्यू कल्चर की थर्ड टाइप है, जिसके हम क्या बोलते हैं, कॉन्टीन्यूस सेल लाइन्स। अब इसमें क्या होता है कि वो एनिमल, इसमें कुछ ऐसे भी एनिमल सेल्स होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो इनडेफिनिट ग्रोथ कर सकते हैं। अब इनडेफिनिट ग्रोथ से क्या मुराद है, अनलिमिटेड ग्रोथ करने की एबिलिटी रखते हैं। ऐसे कौन से सेल होते हैं जिनके पास अनलिमिटेड, तो बेसिकली वो कैंसरस सेल्स होते हैं, सिंगल टाइप के सेल्स होते हैं, ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, ठीक है, आपने याद रखना है। और ये कहाँ कहाँ से ड्राइव किए जाते हैं, कैंसरस सेल से। तो फर्स्ट टाइम जो है वो 1951 में हीला, ये कॉन्टीन्यूस सेल लाइन ऑब्टेन किया है। इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो दूसरा क्या कहते हैं, हेनरिटा लैक एक वुमेन थी जो कि अफ्रीका अमेरिकन की रहने वाली थी। 1950 उसकी 31 एज थी, वो इस कैंसर से डाइड हुई थी। तो उसके सर्विक्स से उसको ऑब्टेन किया गया था, ठीक है। और इसी के साथ हैप 2 है और KB सेल जो है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, ये भी किसकी एग्जाम्पल, ये कॉन्टीन्यूस सेल्स लाइन्स की हैं। तो कॉन्टीन्यूस सेल्स लाइन कौन से होते हैं, ऐसे सेल जो कि इनडिफिनेट ग्रोथ करने की एबिलिटी रखते हैं, यानी कि अनलिमिटेड उनके अंदर ग्रोथ की एबिलिटी होगी। लेकिन याद रखें, ये जो कॉन्टीन्यूस सेल्स लाइंस हैं जो कि कैंसर से ऑब्टेन किए जाते हैं, इससे हम वायरस के जितने भी हैं उसको तो हम कल्टीवेट कर सकते हैं, लेकिन वैक्सीन की प्रोडक्शन नहीं कर सकते। समझ आ गई कि नहीं। और ये वाले जितने भी हमने एग्जांपल दी है, ये वाले वो वाले सेल्स हैं जो कि ह्यूमंस से ऑब्टेन किए जाते हैं। कुछ ऐसे भी सेल्स हैं जो कि मंकी से भी ऑब्टेन किए जाते हैं, और उसमें हमारे पास आ जाता है वीरो सेल्स, ठीक है। ये कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम, ये नॉन ह्यूमन सेल है जो कि हम मंकी से हम ऑब्टेन करते हैं, और इसे हम रैबीज़ की वैक्सीन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। बेसिकली आपने याद रखना है कि कॉन्टीन्यूस सेल लाइन जो होते हैं वो वैक्सीन की प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं होते, बिकॉज देयर आर द कैंसरस सेल्स। और अगर हम इसको इनोकुलेट करवाएंगे, जैसे हम वैक्सीन बनाएंगे, तो हम एक डिजीज़ को तो चाहे ख़त्म कर देंगे, लेकिन साथ साथ हम कैंसर की भी कॉज पैदा कर देंगे उस पर्सन के अंदर। खैर,
ये जितने भी हमारे पास कंटिन्यू सेल लाइन आएंगे, इनको हम क्या करेंगे, सब कल्चर करेंगे और इनको स्टोर करेंगे -70 सेल्सियस पर जब इनको नेसेसरी हो। ठीक है, आगे हमारे पास एडवांटेजेस आ जाते हैं। तो ये याद रखें, ये रिलेटिवली इजी मेथड है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेवल पे हम इसे यूज़ करते हैं, यानी कि वाइड रेंजेस पे इसे हम यूज़ करते हैं, चीपर है, सेंसिटिविटी है। और इसके डिसएडवांटेज क्या है कि ये वाला जो मेथड है, क्योंकि देखें हमने टिश्यू लिया, टिश्यू से फिर हमने कंपोनेंट ऑफ सेल बनाए, फिर उस कंपोनेंट ऑफ सेल को हमने उसके अंदर ग्रोथ मीडिया के अंदर ऐड किया। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्रोसेस है। अब हम जो सेल लेंगे, उस सेल की जो लाइफ स्पैन होती है वो अबाउट 1 वीक होती है। तो अगर हमने एक इतने ऑर्गन लिया, फिर ऑर्गन से हमने सेल भी निकाला और वो 7 डेज़ में अगर वो डाइड हो गया, तो हमारा सारा का सारा जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसके लिए एक ट्रेन्ड टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है, जिसके पास फुल एक्सपीरियंस हो, तो वो इसको करे। तो इसीलिए जितने भी हमारे पास स्टेट हेल्थ लेबॉरेटरीज़ है या हॉस्पिटल की लेबॉरेटरीज़ है, उसमें इसकी अलाउ नहीं होता है कि आप वायरस को वहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकें या आइसोलेट कर सकें। बिकॉज़ अगर एक अनएक्सपीरियंस पर्सन भी इसको आइसोलेट करने की कोशिश करता है और उसकी वजह से वो वायरस आगे स्प्रेड हो जाता है, तो वो पूरी वहाँ के जितने भी सोसाइटी है या एरिया है, उसके लिए डेंजरस होगा। तो क्या किया जाता है कि जो सेंट्रल लेबॉरेटरी होती है, वहाँ पर सैंपल को भेजा जाता है, ताकि कोई भी, चाहे आपके पास सीरम है, ब्लड का सीरम, उसमें आपने वायरस को आइडेंटिफाई करना है, तो एक सेंट्रल लेबॉरेटरी के अंदर भेजा जाता है, जहाँ पर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो दिस वाज़ ऑल लेक्चर अबाउट द सेल कल्चरिंग, यानी कि टिश्यू कल्चरिंग के बारे में था। तो फ़ास्ट इसकी क्या रिवीजन है कि टिश्यू कल्चरिंग है, आपने इसमें क्या करना है कि सेल को आपने किसी भी टिश्यू को आपने ग्रो करवाना है, किसके अंदर, आर्टिफिशियल लिक्विड मीडिया के अंदर। ठीक है, उसकी बेसिकली कितनी टाइप्स होती थी, 3 टाइप्स थी। और वो 3 टाइप्स वो कौन-कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको क्या करते थे, या तो हम ऑर्गन कल्चरिंग कर लेते थे, या हम एक्सप्लांट कल्चर करते थे, या हम सेल कल्चर करते थे। ऑर्गन कल्चर में हम क्या करते हैं कि हम उन स्पेसिफिक वायरस के लिए ये यूज़ करते हैं मेथड, जिनको कल्टीवेट करने के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन की ज़रूरत होती है। एक्सप्लांट कल्चर में हम क्या करते हैं, सेल की लेयर्स बनाते हैं, यानी कि सेल की कॉपीज़ बनाते हैं। ठीक है, और सेल कल्चरिंग में हम क्या करते हैं कि सेल को हम, एक सेल होता है, उससे हम डिफरेंट बहुत सारे मल्टीपल सेल्स बनाते हैं मीडिया के अंदर ऐड करके। और आगे उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकें। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।